तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आपसे। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वर्ग के 7वीं का प्यारे बच्चों प्रश्नावली 11.1 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आप लोगों का 10 तक है, और 10 तक का सारा सोल्यूशन आप लोग को इसी वीडियो में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 तक है। ठीक है, बहुत सारा मतलब कि प्रश्न है एक तरह से, लेकिन प्यारे बच्चों टाइम नहीं लेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाते हुए इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। यानी कि इस प्रश्नावली 11.1 को हम लोग पूरा खत्म करने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, बस आप लोगों को समझने के लिए प्यारे बच्चों आपको धैर्यपूर्वक रखकर मतलब कि ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि बढ़ाकर स्किप कर कर देख रहे हैं तो वैसे तो आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों टाइम तो देना पड़ेगा, कोई चीज़ सीखना है। तो चलिए 11.1 का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, आप लोगों को बता दें प्यारे बच्चों, ये कोई भारी बात नहीं है, ये सब ऑब्जेक्टिव जैसा है, मतलब कि सुन के इसका आंसर तुरंत दे सकता है आदमी। ठीक है, इसमें सोल्यूशन करने वाली कोई भारी वैसी चीज़ें है ही नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वन प्रश्न हम यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग चलते हैं। 1 में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कॉपी ले लिए, यानी कि इस पर सोल्यूशन हम करेंगे। चलिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, पूरा रहा जा रहा है कि संजू और कैलाश कंचे खेल रहे थे। संजू के पास एक्स कंचे थे। देखो, संजू और कैलाश का नाम आ रहा है। ठीक है, संजू और कैलाश कंचा खेल रहा था। ठीक है, और संजू के पास एक्स कंचा था। ठीक है, संजू और कैलाश था ना प्यारे बच्चों, जिक्र में संजू के पास क्या था एक्स कंचे, जबकि कैलाश के पास उसके दोगुने से 5 अधिक थे। यानी कि प्यारे बच्चों, संजू के पास कितना कंचा है, एक्स कंचा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है संजू के पास कितना कंचा, एक्स कंचा, और कैलाश के पास कितना हो जाएगा, ओकर दोगुना। तो एकर दोगुना तो एक से दो में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 5 अधिक यानी कि 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ समीकरण तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, बताएं अब यहाँ पे आप लोग का प्रश्न पूछ रहा है क्या। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, वो देख लेते हैं। तो पहला में पूछा गया है, यदि संजू के पास 5 कंचे हो तो कैलाश के पास कितने कंचे होंगे। यानी कि प्यारे बच्चों, संजू के पास अगर 5 को कंचा है तो एकरा पास कितना कंचा होगा। ठीक है, तो आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, पहले ये कंफर्म करो। ठीक है, क्योंकि दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्यारे बच्चों आप लोग का। चलिए, अब आई होप आप लोग को अच्छा से दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सोल्यूशन करते हैं। ठीक ना, देखिए यहाँ पर जी क्या बोला जा रहा है आप लोग का कि संजू के पास 5 कंचा। तो संजू के पास 5 कंचा, तो यहाँ पर जी संजू का जो यहाँ पे लिख लेंगे संजू। संजू के पास कितना प्यारे बच्चों, एक्स कंचा है। अब इसको हम लोग मान रहे हैं कितना, 5। कितना मान रहे हैं इसका मान, 5 प्यारे बच्चों। ठीक है, और हमको अब क्या किसका निकालना है, कैलाश का। किसका निकालना है प्यारे बच्चों, कैलाश का। ठीक है, अब कैलाश का प्यारे बच्चों आप लोग का दिया हुआ मतलब कि क्या है, आपका दिया हुआ है 2x प्लस में 5। हमको x की जगह पे क्या रखना है, 5 रखना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों x की जगह पे हम 5 रख देंगे, यानी कि 2 का 2, x की जगह पे 5। ठीक है, और प्लस का प्लस यहाँ पे 5। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए 2x दोनों गुना में रहता है, इसीलिए बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल दिया हुआ है, नहीं गुना का। तो 5 दूनी कितना हो गया, पहले गुना होगा 10। ठीक है, तब यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, तो 10 5 कितना आ गया प्यारे बच्चों, 15। यानी कि जब संजू के पास 5 कंचा, संजू के पास 5 कंचा, तो कैलाश के पास कितने कंचे, तो दोगुना से 5 अधिक है, यानी कि 15 कंचा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो कि 5 के दोगुना तो 10 हो गया, और ओकरा से भी 5 अधिक यानी कि 15 कंचा हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक पहला प्रश्न का सोल्यूशन पहला करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा में बोल जा रहा है कि यदि संजू के पास 8 कंचे हो तो कैलाश के पास, अब संजू के पास कितना कंचा लेना है, 8 कंचा। ठीक है, तो ये तो अब आप भी बना सकते हो प्यारे बच्चों, संजू के पास कितना कंचा लेना है, x है, और x का मान हम लोग 8 रखेंगे। ठीक है, तो कैलाश का निकालना है, किसका निकालना है प्यारे बच्चों, आपका कैलाश का। तो कैलाश का निकालने के लिए क्या है, 2x प्लस में 5 है। ठीक है, अब 2 की जगह पे 2 ही रहेगा, x की जगह पे 8 मतलब 8, और यहाँ पे 5 का 5। 8 दूनी 16, और 16 और 5 इसमें जोड़ना है, तो 16 और ये 5 जोड़ दो तो 16 5 कितना होता है, 21 होता है। तो प्यारे बच्चों कैलाश के पास कितना हो जाएगा, 21। ये x किसका है सर, तो संजू का है। ठीक है, संजू, ठीक ना, संजू इधर से होता है। चलिए प्यारे बच्चों आगे, यानी कि थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या बोला जा रहा है कि यदि संजू के पास 17 कंचे हो तो कैलाश के पास कितने कंचे होंगे। संजू के पास अभी कितना लेना है प्यारे बच्चों, 17। तो यही तो बन जाएगा, ये छोड़ देते हैं आप लोग पर, बना लोगे ना। चलिए तीसरा प्रश्न आप लोग बना लेना। ठीक है, क्योंकि सभी का सोल्यूशन करना हमारे लिए भी टाइम लग जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है,
जो अब हार्ड बन रहा लग रहा है उसको बनाते हैं। तो चौथा में प्यारे बच्चों थोड़ा सा हार्ड होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे चौथा में क्या बोला जा रहा है कि यदि कैलाश के पास 23 कंचे हो तो संजू के पास कितने कंचे होंगे। यानी कि अब इसका वाला दे दिया है, ठीक है। इसके पास कितना कंचा दे रहा है, 23 कंचा। तो इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, कैलाश, ये बना देते हैं आप लोग के लिए कैलाश। तो कैलाश के अभी पास यहाँ समीकरण क्या है, 2x प्लस में 5। अब बोला जा रहा है इसके पास कितने कंचे हैं, 23, यानी कि टोटल बराबर में कितना है, 23 लिख देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो टोटल बराबर में 23 हो गया, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है किसका, इसका संजू का, यानी कि प्यारे बच्चों एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ठीक है, संजू को निकालेंगे कब, जब संजू एक्स का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये पहले 2x है तो 2x, ये 5 है इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 23 माइनस में 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, 2x का 2x बराबर 23 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 बचेगा ना। चलिए 18 5 23 होता है, ठीक है। तो 23 में से 5 जाएगा तो 18। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों एक्स बराबर लिखना चाहेंगे तो ये 18 का 18, और ये दो जो इधर है इधर आएगा तो भागा में, 2 से कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा, यानी एक्स का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, हमारा 9 आ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यानी कि संजू, प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं संजू के पास कंचों की संख्या, यानी कि हम संजू बराबर लिख दे रहे हैं संजू, ठीक है। आप लोग लिखना संजू के पास कंचों की संख्या, तो कितना एक्स था, है ना, और एक्स यानी एक्स का वैल्यू कितना आया, 9। तो ये 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझने में तो दिक्कत परेशानी नहीं होगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों। अच्छा, चौथा के बाद पांचवा आप लोग आता है। पांचवा में क्या बोला जा रहा है, यदि कैलाश के पास 55 कंचे हो तो संजू के पास कितना होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये जो अभी बनाया ना उसी की तरह से देखो, इतना बराबर क्या कर लेना, 2x प्लस 5 बराबर 55। 55 में से ई वाला उधर घटाव में जाएगा, तब 55 में से 5 गया 50, और 50 के आधा कर देना, 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बोला जा रहा है पांचवा के बाद छठा में 1 का ही, कि इन सवालों को करने के बाद तुम मतलब कि क्या निष्कर्ष निकालते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि सवाल को हल करते हो तो क्या निष्कर्ष निकलता है प्यारे बच्चों। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि एक मतलब कि जो प्रश्न में बोला गया है वही है कि इसका ये 2 गुना से 5 अधिक आ रहा है ना। अब इसका अगर मान रखते हैं, इसका बराबर में रखते हैं, मतलब कि जितना भी कंजा इसके पास है उससे उसका उतना कम है, ठीक है। इस तरह से आप लोग का मतलब निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। चलिए इसका कोई भारी बात नहीं है प्यारे बच्चों ये। चलिए आगे दूसरा प्रश्न बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्न में जो समीकरण है उस पर घेरा लगाएं, ठीक है। तो आप लोग को समीकरण चुनना है प्यारे बच्चों, समीकरण, ठीक है। तो देखिए ये समीकरण है 3x है, खाली समीकरण नहीं बोलेंगे। समीकरण कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि बराबर। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग को कौन सा समीकरण हो जाएगा, कौन कौन है जो मतलब कि समीकरण के रूप में है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जी क्या इस 3 के बराबर में आप लोग को कुछ दिख रहा है, नहीं। तो प्यारे बच्चों ये समीकरण नहीं है, ठीक है। ये भी समीकरण नहीं हो जाएगा, ये भी समीकरण नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी। चलिए यहाँ पे आप लोग का क्या दिमाग चल रहा है, ये प्यारे बच्चों समीकरण में होगा या नहीं होगा। चलिए सर सोच रहे होंगे कि आप लोग सर ये वाला छोड़ दिया और इधर कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। चलिए ए में ही आ जाते हैं प्यारे बच्चों। ए में आप लोग का है x प्लस 2 बराबर में 5। तो प्यारे बच्चों ये समीकरण के रूप में है, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे इक्वल में कुछ लिखा हुआ अगर नहीं भी लिखा रहता, जीरो भी लिख देता हम, तो भी हम बोलते हैं कि समीकरण है, ठीक है। तो इसको हम घेरा कर देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग का दिमाग जा रहा हो कि सर ये वाला समीकरण है या नहीं। हम लोग ये समझ लिए कि इसके बराबर में कुछ नहीं है, तो वो समीकरण नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या ये समीकरण है 4x प्लस 5 और यहाँ पे लेस देन 15। तो प्यारे बच्चों 50, तो प्यारे बच्चों ये क्या है समीकरण या नहीं। तो प्यारे बच्चों इक्वल में, इक्वल का सिंबल होना चाहिए, यहाँ पे लेस देन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये भी हमारा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा सिर्फ ये वाला सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में बढ़ते हैं आगे। हाल हाल का सोल्यूशन आगे मतलब टाइम गंवाने से अच्छा है कि आगे वाला प्रश्न को सोल्यूशन किया जाए। तो आगे बोला जा रहा है कि ठीक विकल्प पर सही का निशान लगाइए, ठीक है। अब ठीक विकल्प आप लोग को चुनना है, ए देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ABCDEF, ठीक है। इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जी पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जी आप लोग का एक फिगर दिया हुआ है, मतलब फिगर क्या है, एक लाइन है यहाँ से प्यारे बच्चों यहाँ तक एकदम, ठीक है। अब ये टोटल लाइन के जो डिस्टेंस है यानी कि दूरी है तब माप लिया गया है कितना, 7.5 सेंटीमीटर। ध्यान से पूर्वक समझना, ये पूरा की दूरी कितना है, 7.5 सेंटीमीटर में। अब प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है,
दूरी वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप लोग इसको समीकरण में कैसे लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो x ओकरा में 2 जोड़ दो और बराबर में 7.5 कर दो। ऐसे ना लिखोगे x प्लस में 2 पॉइंट इतना और बराबर में उतना। तो हमको यहाँ पर जो ऐसा कुछ दिख रहा है कि जिसमें लिखा हो x और यहाँ पे प्लस में 2, x प्लस 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो x प्लस 2 आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो क्या आप लोग का ए वाला ऑप्शन सही दिख रहा है प्यारे बच्चों? दिख रहा है ना, यही वाला होगा ही, ठीक है। और नहीं तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जी बराबर में 7.5 लिख सकते थे, लेकिन बराबर में यहाँ पे 7.5 नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कोई और हो सकता है। ये तो होगा नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये 7.5 ये भी नहीं होगा। ये प्यारे बच्चों हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि एक से यहाँ तक हो गया और यहाँ से 2 ने जुड़ रहा है तो x प्लस 2 ही होगा, ये तो होगा नहीं। चलिए यहाँ पे प्यारे बच्चों ये नहीं होगा, ये भी कितना इसमें से इतना घटाएंगे तो नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। जब भी लिखेंगे इस पूरे को तो x प्लस 2 ही लिखेंगे, यानी कि आपका ये वाला सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर जी आप लोग का दूसरा फिगर दिया हुआ है, उसमें आप देख लेते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग को क्या है, यहाँ पे 3 है, y है और z है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 प्लस वाई प्लस जेड और बराबर में 9 होगा तो लिख सकते हैं। मतलब बराबर में 9 लिख भी सकते हैं, दिया है तो ठीक है और नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे तो बराबर में आपने दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों x प्लस वाई और प्लस माइनस में यहाँ दे दिया जेड, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे 3 ठीक है, y ठीक है, z ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन दे दिया है, इसीलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बढ़ते हैं, 3 सही है, y सही है, लेकिन यहाँ पे लेस देन दिया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर बच्चों। तो यहाँ पे 3 ठीक है, y सही है, z भी सही है और फिर बच्चों बराबर में टोटल डिस्टेंस मतलब कि कितना है, 9 है, तो ये मतलब सही है, ठीक है। देखिए समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे 3 ये वाला जुटेगा, फिर ये वाला जुटेगा डिस्टेंस, फिर यहाँ वाला जुटेगा जुटेगा मतलब जेड है, और पूरा कितना है तो 9 है, ठीक है। तो इसीलिए ये सही होगा, ठीक है। पर बच्चों ये सब 3 ऑप्शन जो है ए बी सी वो गलत है, आपका डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पर बच्चों की 4 में। तो 4 में बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए रेखाखंडों के लिए युक्त समीकरण बनाए। अब की जो ये सब समीकरण जब बनाया था ना, वो मतलब उसमें से जो राइट मतलब एकदम सही अपने से बनाना है, ठीक है। तो चलिए कोई भारी बात नहीं है प्यारे बच्चों, आपको तो बता ही दिए कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जी 5 है, यहाँ से यहाँ तक का, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे 5, उसके बाद यहाँ से यहाँ कितना है 3, तो फिर लिखेंगे 3, फिर प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ कितना है जेड, तो यहाँ पे लिखेंगे जेड और बराबर में टोटल कितना है 11। तो ये हो गया, ये क्या का आंसर है प्यारे बच्चों, चौथा का, ठीक है। चौथा क्वेश्चन का पहला वाला, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं दूसरा में। तो यहाँ पर जी हम लोग लिख लेते हैं दूसरा चौथा का। तो प्यारे बच्चों चौथा का दूसरा देखो, 1.5 जोड़ो, 2 जोड़ो और इतना जोड़ो और इतना जोड़ो और बराबर में 7 लिख दो, ठीक है। तो ये लिख लोगे कि लिख ही दें, चलो इसको भी थोड़ा सा हम लोग लिख ही देते हैं। 1.5 सेंटीमीटर नहीं लिखो, सिर्फ 1.5 ही लिखो, प्लस में 2, प्लस में 2.5 और प्लस में क्यू और इक्वल टू 7, ठीक है। ये लिख लो। अब आप लोग एक दिमाग में ये भी चलोगे सर इसको जोड़ दीजिए ना, तो आप लोग जोड़ना चाहते हो तो जोड़ दो, लेकिन बुक में आंसर ये ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। यही इसी रूप में दिया हुआ है, आपको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जोड़ना चाहो तो जोड़ भी सकते हो, है ना। हालांकि हम इसके यहाँ पे चाहें तो और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन समीकरण ज्ञात करना है सिर्फ, तो समीकरण यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। चौथा का दूसरा तक हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा का भी बहुत सारा है, तो हम लोग को थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है। चौथा का तीसरा बोला जा रहा है। तो प्यारे बच्चों चौथा का यहाँ पे तीसरा आप लोग को दिख रहा है ना, दिखना तो चाहिए अच्छा से। यहाँ पे देखो, यहाँ तक एस है, यहाँ पे 8 है, तो एस प्लस 8 बराबर में 3s हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जी देखो एस यहाँ से जुटेगा तो एस हो गया, फिर प्यारे बच्चों 8 जुटेगा क्योंकि यहाँ से कितना है, यहाँ तक 8 है, और बराबर में क्या प्यारे बच्चों 3s लिखा हुआ है, तो 3s हो गया, ठीक है। चलिए हमको एस और 5 में दिक्कत होता है लिखने में, आप लोग को भी क्या होता है, नहीं नहीं ऐसे 5 तो ऐसे लिखा आता है, पर बच्चों देखिए ऐसे है ना, और एस ऐसे, लेकिन एस जब कभी लिखता है ना तो कोई बच्चा 5 समझ जाएगा, इसीलिए हमको डॉट रहता है, ऐसा ना कि 5 समझ जाए इसको। चलिए यहाँ पे चौथा में आते हैं। तो चौथा में पैर बच्चों देखो यहाँ पर जी, यहाँ के डिस्टेंस कितना है 5, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे पी और बराबर में p प्लस 13। तो ये तो आप लोग बना ही लोगे पैर बच्चों, हमको लग रहा है कि आप लोग इतना कर सकते हो। जैसे कि 5 है तो 5 लिख देंगे, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है क्यू, तो वो पैर बच्चों क्यू कर लिए,
फिर यहाँ से यहाँ कितना है p, तो वो कर लिए। और उसके बाद बराबर में टोटल मतलब कितना है, तो p प्लस 13, तो यहाँ पे लिख लेंगे p प्लस में 13, ठीक है, वो 13 मतलब 13। चलिए पाँचवा में आते हैं। पाँचवा में प्यारे बच्चों क्या है आप लोग का, यहाँ ये और ये और प्यारे बच्चों ये है ना, तो यहाँ से a है, फिर a है, फिर 15 है ना, तो a प्लस 15 प्लस b और बराबर में 52 यानी कि 52। तो इसको आंसर जो दिया होगा यहाँ पर जी ऐसे दिया होगा, ए मिलके कितना हो जाता है 2a बन जाता है, ठीक है। कहा कि देखो ए है जो 4 है, इस ABCD वाला को हम लोग 4 यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। और इन सभी के आगे एक छुपा हुआ रहता है, तो एक यहाँ पर जी भी है, एक यहाँ पर जी, तो दोनों सेम है, तो जोड़ेंगे तो एक एक 2 हो जाएगा और एक का ये रह जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बी दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, ठीक है। और ये 15 का 15 और बराबर में 52, ठीक ना। हालांकि अगर ये 15 यहाँ दे होगा और बी इधर दे होगा तो भी आंसर ये मतलब होगा, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा के बाद प्यारे बच्चों पाँचवा क्वेश्चन नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। चौथा का पाँचवा हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि निम्न कथनों को समीकरण रूप में लिखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इन जो कथन जो बोलेगा उसको हमको क्या करना है, समीकरण में प्यारे बच्चों चेंज करना है, ठीक है। तो पहला में क्या बोला जा रहा है, पहला में बोला जा रहा है कि किसी संख्या के 6 जोड़ने पर, देखो कोई संख्या रहे उसको x तुम डायरेक्ट मानो, ठीक है। ABCD में से कुछ मान सकते हो, हम यहाँ पर x मानेंगे, माना कि कोई संख्या x है, ठीक है। अब अगर में 6 जोड़े पर बोल रहा है तो 6 जोड़ देंगे, तो 6 यहाँ पे जुट गया, ठीक है। 6 जोड़ के रूप में लिख दिए, पर 37 प्राप्त होता है, तो बराबर में कितना लिख लेंगे 37। तो अगर कोई संख्या निकालने ला पूछेगा कि आखिर संख्या था तो कितना, तो क्या कर देंगे x को उधर जाकर घटा देंगे, तो 36 में से 6 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 36 में से 6 हो जाएगा 31 आंसर आ जाएगा, 31 ही आएगा ना, हाँ 31 आ जाएगा फिर x का मान, यानी कि संख्या कितना था 31। चलिए हमारा पाँचवा का पहला आंसर हो गया, पाँचवा के पहला का आंसर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं पाँचवा का, यहाँ पे पाँचवा का पैर बच्चों दूसरा में, ठीक है। पाँचवा का दूसरा में क्या बोला जा रहा है कि किसी संख्या में 9 जोड़ने पर, देखो कोई संख्या तो उसको डायरेक्टली तो x मान लो, ओकरा में 9 जोड़ना है, यानी कि 9 को ऐड कर दो और पैर बच्चों प्राप्त कितना होता है 25, तो यानी कि बराबर में 25 लिख दो, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ पे दिया हो किसी संख्या के इतना बढ़ाने पर, ठीक है। बढ़ाने जब भी बोले तो क्या करना, उसमें जोड़ना है, ठीक है। तो कोई संख्या x है, उसमें जोड़ना कितना है, बढ़ाना कितना है 4/5 पर कितना प्राप्त हो रहा है 29/5, यानी कि बराबर में 29 और बटा में 5। समझ में तो आ ही रहा होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई भी संख्या है उसको हम x मान लिए, ठीक है। ये थर्ड वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं फोर्थ में। फोर्थ में क्या बोला जा रहा है, किसी संख्या के 2 गुने से, तो 2 गुना यानी कि 2 से गुना कर देंगे, तो x में हम 2 से गुना कर रहे हैं, ठीक है, तो 2x आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। x कोई संख्या मान है वो 2 गुना कर रहे हैं यानी कि 2x हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, एक काम है, एक काम है यानी कि एक घटा दो इसमें, ठीक है। एक काम है करने पर क्या हो रहा है 13 प्राप्त हो रहा है, यानी कि बराबर में 13, बराबर में कितना हो जाएगा 13। तो ये हो गया आप लोगों का कैमा का चौथा का आंसर। पाँचवा में आते हैं। पाँचवा में क्या बोला जा रहा है उसको देख ले, किसी संख्या के 5वें भाग का 5वें भाग यानी कि x/5 हो जाएगा, ठीक है। x बटा क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 5, 5वां भाग है, ठीक है। चलिए बट्टा में कर दोगे उतना भाग हो जाता, अगर 10वां भाग बोलता तो 1/10 लिखते, छठा भाग बोलता है 1/6, तीसरा भाग बोलता 1/3, तो किसी संख्या का तो 1/3 कर दिए। में से 5 घटाने पर, 5 घटाने पर यानी इसमें 5 क्या कर दो माइनस कर दो, ठीक है। कितना प्राप्त होता है 33 प्राप्त होता है, तो बराबर में 33 हो जाएगा। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। पाँचवा के बाद छठा है, ठीक है। यहाँ पर जी पाँचवा का छठा, तो पाँचवा का छठा में क्या बोल रहा है कि किसी संख्या के 1/3 से, किसी संख्या का 1/3, देखो दे ही दिया अभी जो बोल रहे थे, है ना। तो 1/3 यानी कि 1/3 होता है, ठीक है। तो इसका 3 कर दो 1/3 हो जाएगा। तो किसी संख्या का तिहाई यानी कि 1/3 1/3 हो गया। फिर बोला जा क्या जा रहा है कि तिहाई हिस्से में से 10 जोड़ने, कुछ 10 जोड़ने से, यानी कि 10 इसमें क्या कर देना है ऐड कर देना है, जोड़ दिए, जोड़ने से दुगनी संख्या प्राप्त होती है। क्या हो रहा है दोगुना संख्या, जो हम लोग x माने थे ना होकर दोगुना, यानी कि यहाँ पे 2x लिख देंगे, ठीक है। ये बन के तैयार हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये छठा लिखा हुआ है। चलिए पाँचवा छठा ये सब आप लोगों को समझ में आ गया, पाँचवा तक। छठा में बढ़े तो छठा में आप प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या बोला जा रहा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो छठा में बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण के सामने दिए गए x के मान से
समीकरण कुछ बोल रहा है कि संतुष्ट है अथवा नहीं, मतलब कि संतुष्ट है अथवा नहीं, इसका मतलब प्यारे बच्चों कि x का मान आपको कितना रखना है, 5 रखना है, फिर आपको 8 रखना है, 4 रखना है, यही इतना रखना है, ठीक है। और इसके सामने समीकरण दिया हुआ है, इसी में रखना है, ठीक है। और दोनों तरफ बराबर आ जाता है तो ये क्या कहेंगे कि संतुष्ट है, यहाँ पर जी हाँ भरेंगे। और अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आता है तो नहीं भरा जाएगा, ठीक है, खाली जगह है। तो समझ में आई होप आ रहा होगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर जी पहला वाला हम लोग सोल्यूशन करें, छठा का पहला वाला, तो क्या है, छठा का अगर पहला सोल्यूशन हम कर रहे हैं तो छठा में पहला में x का मान कितना रखना है, 5 रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण क्या है, x + 2 बराबर में 7, ठीक है। यहाँ पे हमको x की जगह पे 5 रखना है, तो 5 रख दिए, यहाँ पे 2 का 2 बराबर में 7। ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, और इधर भी 7, तो दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर। तो बराबर आ गया तो यहाँ पर जी क्या जी भराएगा, हाँ भराएगा, क्या जी भराएगा प्यारे बच्चों, हाँ, ठीक है। अब यह देख लेते हैं अगला वाला, यानी कि दूसरा का करके, यहाँ पे कर रहे थे दूसरा, हाँ दूसरा का यहाँ कर रहे। तो प्यारे बच्चों दूसरा में क्या बोल जा रहा है, x बराबर 8 रखना है, और ये आपका समीकरण है 7x/2 बराबर में 21, ठीक है। तो देखो 7 का 7, x की जगह पे आपको 8 रखना है, बट्टा में 2 बराबर में 21। 2 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 4 बार में, 7 का 28 इधर आया, उधर 21 था, बराबर है, नहीं बराबर है, नहीं ना बराबर हुआ। तो यहाँ पे क्या चीज़ लिखाएगा, नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से कर लोगे, यहाँ पे तीसरा का कर लोगे, तो देखो तीसरा का में हम आप लोगों को बता देते हैं 4 रखना है, तो 4 दूनी 8 होगा, 8 और 3 कितना होता है, 11, तो ये भी नहीं है भराएगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, नहीं भराएगा। यहाँ पे 2, तो 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 10 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 8 और को 4 से करेंगे 2, यानी कि हो जाएगा, तो यहाँ पे हाँ भराएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी नहीं ये आया था तो नहीं भराएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 7 में कुछ इसी तरह से प्रश्न है, इसमें भी कोई भारी अलग से नहीं है, ठीक है। 7 में क्या बोला जा रहा है उसको देख लो। समीकरण में दिए गए मान, प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग का समीकरण में दिए गए मान से निम्न समीकरण हल कीजिए तथा बताएं कि किस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर है, यानी कि दोनों तरफ कहाँ पे किस मान को वैल्यू का पुट करने पर मतलब कि दोनों तरफ बराबर आता है, ठीक है। तो देखिए समीकरण आपका यहाँ पे एक ये है और एक ये है, ये दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग इस तरह से करके देखें कि दायां पक्ष यहाँ पर जी, ये दायां पक्ष होगा, पक्ष दायां पक्ष, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, चलिए हाँ ठीक है, दायां पक्ष, और इधर प्यारे बच्चों बायां पक्ष, बायां इधर लिख देते हैं पक्ष, ये इतना रख लेते हैं, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर समीकरण है आप लोग का x-2 और इसमें 3x-8। तो देखो यहाँ पे हमको क्या रखना है, पहले 0 रखना है, तो इधर 0 रखें, यहाँ पे 2, तो 0 में से 2 जाएगा -2, यहाँ पे 0 रखें, एकरा में भी 0 रखते हैं, तो एकरा में अगर 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुने 0 -8, तो 0 -8 यानी कि माइनस में 8 आया। क्या दोनों तरफ बराबर आ रहा है, नहीं आया है ना। चलिए आगे आप देखते हैं 2 रख के, तो यहाँ x की जगह पे 2 माइनस में 2, यहाँ पे 3 गुने हो जाएगा 2 और माइनस में 8, यहाँ पे 2 में से 2 यानी कि 0, ठीक है। यहाँ पे 3 दूनी 6 -8 यानी कि माइनस में 2 आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये भी यहाँ पे कितना रखे थे, यहाँ पे 0 रखे थे, तो ये सब आ रहा था, ठीक है। ये आ रहा था माइनस में और ये माइनस में ये आ रहा था, दोनों तरफ बराबर है, नहीं। अब 2 रखे थे, कितना आया, 0 आया, और यहाँ पे माइनस में 2 आया, तो ये भी बराबर नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कितना रखना है पर बच्चों, कितना, 2, 1 नहीं रखे क्या पर बच्चों, 1 नहीं रखे। चलिए एक वाला भी चेक कर लेते हैं, पहले एक वाला कर लेना तब ना दूसरा वाला करोगे। तो एक वाला, तो 1-2, और यहाँ पे पेयर जो आप लोग का हो जाएगा 3 गुने x का मान 1 और माइनस में 8 का 8, तो यहाँ पे तो माइनस में 1 आएगा, क्या है कि 2 में से 1 गया 1, ठीक है, माइनस में माइनस यहाँ पे मतलब 3 एकम 3 माइनस में 8, तो कितना हो जाएगा माइनस में 5। तो यहाँ भी क्या बराबर आ रहा है, देखो माइनस में 1 और यहाँ पे माइनस में 5, बराबर यहाँ भी नहीं आया। चलिए अब एक और चेक ही कर लेते हैं, लास्ट है आप लोग का x का मान, मतलब x का मान कितना रखना है, तो ये 3 रखना है, 3 वाला भी चेक कर लेते हैं। तो फिर जो x का मान हम लोग 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ऊपर x है और x -2 है, यानी कि 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है।
और इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आप लोग का 3 गुने एक्स का मान 3, तो 3 और माइनस में 8 का 8। यहाँ पे 3 में से 1 गया तो कितना बचता है, 2 बचता है। सही बना रहे हैं ना प्यार बच्चों। 3 माइनस यहाँ पे 2 है, माफ़ कीजिएगा, एक्स माइनस 2 है ना, इधर ऊपर दिख रहा है समीकरण आप लोग का, इधर वाला बायां पक्ष वाला एक्स माइनस 2 था, तो एक्स माइनस 2 यानी एक्स की जगह पे 3 और माइनस का माइनस 2 का 2, ठीक है। तो ये आपको घट के आएगा कितना, 1 आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा इधर 1, इधर 3 3 9 में से 8 जाएगा तो इधर भी 1, दोनों तरफ क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो किकरा लागे बराबर हुआ, देखो एकरा में बराबर हुआ, एक 0 रखे थे था नहीं हुआ, एक 2 रखे तो बराबर हुआ नहीं, 1 रखे तो बराबर हुआ नहीं, 3 रखे बराबर हो गया। यानी कि प्यारे बच्चों हमको कितना रखना है, तो हमको यहाँ पे 3 वाला में सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 भर दो। अब यहाँ पे बढ़ते हैं 8वां में, समीकरण के बोल रहा है कि सामने, समीकरण के सामने दिए एक्स के विभिन्न मान समीकरण में रख कर जांच कीजिए कि सही हल क्या है और उस पर गोला लगाएं, ठीक है। तो ये आप लोग का हल दिया हुआ है, ठीक है, ये सब क्या है, हल है इस समीकरण का, ठीक है। उसका मान यहाँ पे एक्स मतलब कितना रखना है, ये होगा, ये मतलब इस तरह से आप लोग का दिया हुआ है, ठीक है। ये मतलब कि कौन वाला इसका आएगा, ठीक है बच्चों। इसका देखिए ना ऐसे बनेगा, सिंपली से आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। सिंपल वे में समझो यहाँ पे जी, कोई दिक्कत परेशानी ज़्यादा नहीं लेने का है ना। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जी हम लोग 8वां क्वेश्चन में थे ना, तो 8वां में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 1 बराबर माइनस में 4। तो इसको सोल्यूशन हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आप भी देखिए यहीं पे बुक पे ही, मतलब कि देखो इसका करेंगे तो क्या होगा, 3x का 3x, ये वाला माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 पहले से उधर वाला उधर गया, तो माइनस था जो प्लस में 1 हो गया, ठीक है। तो ये 3x का 3x बराबर, ये कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, और बड़का क्या आगे माइनस है तो माइनस में 3, ठीक है। अभी यहाँ सही से भी काट सकते हो, 3 सोच सोच कट जाता है, तो x यहाँ और इधर कितना 1 है ना, तो 1 माइनस में, ठीक है। तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, माइनस में का आएगा, तो कौन वाला सही है, ई वाला, गोकर घेरा लगा वाला बोल रहा था, ठीक है। कीजिए सही हल क्या है और उस पर गोला लगाइए, तो ये गोला लगा दिए, यानी कि वाला माइनस और 1 वाला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पे दूसरा में क्या लिखा हुआ है, 4x माइनस में 12, ठीक है। दिख रहा है 4x माइनस में 12, तो यहाँ पे हम लोग अभी लिखेंगे कितना, 4x माइनस 12, 4x माइनस 12 बराबर में भी कुछ है, हाँ 4x बराबर में 12 था, फिर बच्चों माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे इक्वल का सिंबल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि चेक काट दो 4 से, 4 तरीके की 12 सोच सोच कटता है, ठीक है। तो इधर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, एक्स बचा है ना, और बराबर का बराबर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस और 3 का 3, यानी कितना आया, 3 आया, ठीक है। एक्स बराबर कितना आया, माइनस में 3, माइनस में फिर बच्चों आप लोग का 3 ये वाला है, तो इस पर गोला कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे प्यारे बच्चों बढ़ेंगे तो आगे क्या है आप लोग का, आगे है आप लोग का 3 में कि 3x माइनस 1/2, 3x माइनस 1/2, तो यहाँ लिख लेंगे 3x माइनस में 1/2, और बराबर में क्या है 1 है ना, यहाँ पे जो बराबर में 1 है। तो देखो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे कि वैसे ही रह जाएगा, 3x माइनस 1 और बराबर में 2 से 1 में गुना होगा 2, तो फिर बच्चों 3x और ये वाला उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, यानी कि 2 में, और ये वाला उधर जाएगा तो प्लस में, तो जुटेगा 1, 2 1 3 हो जाएगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर कितना आया 1, तो यहाँ पे 1 है, तो उसको हम क्या कर देंगे, गोल घेरा कर देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आप लोग का हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे। तो इसको हम जस्ट ऐसे ही सोल्यूशन आप लोगों को करके बता देते हैं क्या होगा, ठीक है। पर बच्चों देखो यहाँ पे जी, यहाँ पे जी मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का क्या है, 9x² बराबर 9, तो देखो इसको हम लोग लिख लें 9x² बराबर 9, ठीक है। तो यहाँ से तो कहाँ सोच सोच कट गया, ठीक है। बचा क्या, x² बराबर यहाँ पे 1, ठीक है। तो प्यारे बच्चों x² है, हमको तो x का मान लाना है, तो ये स्क्वायर वाला इधर आता है तो रूट में हो जाता है, तो इधर 1 पर रूट हो जाएगा। फिर बच्चों एक संख्या है ना, उसका रूट क्या वर्क कर दो, 1 ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये वाला सही है, कौन वाला, मतलब 1 वाला सही है x के लिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि चौथा हो गया था, पाँचवा में क्या बोला जा रहा है, माइनस में 2x प्लस में 5 बराबर में 13। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जब माइनस में 2x, ये वाला प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 13 में से 5 घटा दो कितना बचता है, 13 में से 5 घटा दो कितना बचता है, कितना बचेगा,
13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो 2 से काटो 4 बार में, है ना। तो ये माइनसवा जो है ना एकरा साथे दे दो, इधर रखे से कोई फायदा नहीं है। तो एक बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में 4 था, ये वाला माइनस इधर आ गया, माइनस में 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जी माइनस में 4 यहाँ पर जी है, ये वाला सही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 9वां 10वां ये भी सोल्यूशन कर ही लेते हैं प्यारे बच्चों। टाइम दीजिए, ठीक है, टाइम दोगे अच्छा से समझोगे। बोल रहा है कि नीचे दी गई परिस्थितियों के लिए उपयुक्त समीकरण बनाइए, ठीक है। तो ये दो इस परिस्थितियां हैं, इसका समीकरण हमको बनाना है। कोई भारी बात नहीं है प्यारे बच्चों, ये ना बहुत ही आसान है। देखो कैसे आसान है अब वो हम बता रहे हैं, क्योंकि आसान है तभी हम आप लोगों को बोल रहे हैं, कुछ फेंका फेंकी नहीं हो रहा है। बोला जा रहा है कि निशु का कद 80 सेंटीमीटर है, उसकी माताजी उसके कद से 2 गुने से 5 अधिक है। तो प्यारे बच्चों निशी मतलब कि बच्ची है, उसकी मम्मी उसके 2 गुना से 5 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो निशी का हो गया 80, ठीक है। ओकर मम्मी के निकालने के लिए ओकरा 2 गुना है, ठीक है, और 2 गुना से भी क्या है 5 कम है। तो ये हो गया आपका समीकरण क्या माँ का प्यारे बच्चों। तो ये हो गया आपका 9वां का पहला, ठीक है। चलिए 9वां का दूसरा में आ जाते हैं। देखो इसमें कुछ लिखना उठना है नहीं आप लोगों को, ठीक है, डायरेक्टली यही कर दो। क्योंकि देखो प्रश्न में यह बोला जा रहा है, समझ में खाली समझना चाहिए आप लोगों को कि निशु के कद 80 सेंटीमीटर है और उसकी माता जी के जो कद है उसके कद के 2 गुना, यानी कि एक 2 गुना, 2 गुना यानी कि 80 गुने 2 कर देंगे। हालांकि यहाँ पे 160 लिखना चाहते हो, वैसे नहीं लिखना ना, बस ऐसे खाली समीकरण निकालना है, ठीक है। समीकरण बनाइए बोला जा रहा है तो हमको समीकरण बना के छोड़ देना है, ठीक है। तो ऐसे ही बनेगा कि 80 गुने 2 गुना और 5 सेंटीमीटर कम है तो 5 माइनस में कर दिए, ठीक है। चलिए आगे क्या है फिर बच्चों, यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि सरोज के घर मतलब कि सरोज के घर से डाकघर की दूरी जो है वो 250 मीटर है। वही आप देखो यहाँ पर फिगर देखोगे तो और अच्छा समझोगे। सरोज का घर है और ये डाकघर है, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस कितना है फिर बच्चों, 250 मीटर, ठीक ना। यहाँ पर जी देखो, यहाँ पर जैसे दिखा भी दिया है 250, टोटल कितना दूरी है 250। फिर बोला जा रहा है कि वह अपनी साइकिल पर घर से डाकघर के लिए निकलती है, साइकिल से घर जाते मतलब डाकघर के लिए जाती है। प्रारंभ के 2 मिनट तक वह अपनी साइकिल 40 मीटर प्रति मिनट एवं अगले 3 मिनट यानी कि 3 मिनट तक 1 मीटर प्रति मिनट की गति से चलाती है। इसके बाद भी 50 मीटर की दूरी बचती है, ठीक है। तो आप लोग को पूछा कुछ नहीं गया है, बस दिया है, इसी को हम लोग को समीकरण में व्यक्त करना है, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जी आप लोग को टोटल डिस्टेंस कितना है 250, ठीक है। यहाँ पे चल कितना रहा है, तो 2 मिनट तक वह अपनी साइकिल से जाती है, जिसमें 40 मिनट प्रति मिनट की दर से वो साइकिल चलाती है। यानी कि 1 मिनट में कितना दूरी तय करती है 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर, 1 मिनट में 40 मीटर। तो फिर ये वाला 40 मीटर इधर और ये 40 मीटर इधर, यानी कि 2 मिनट तक साइकिल से जाती है इतना के चाल से। तो ये 40 40 80 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 40 40 80, नहीं तो फिर लिखो ना ऐसे 40 फिर लिखो 40, ठीक है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों फिर बोला जा रहा है कि 3 मिनट तक काची 3 मिनट 3 मीटर बोला जा रहा है ना काजी, 3 मिनट है प्यारे बच्चों, 3 मिनट तक 1 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर 3 मिनट तक 1 मीटर के चाल से चल रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे दूरी निकालने के लिए 4 गुने समय होता है ना, तो चाल आपका कितना दिया है, चाल आपका दिया हुआ है यहाँ पर जी x और ये समय आपका 3, 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर जी 3x कर दो और प्यारे बच्चों अभी भी 50 मीटर बच जा रहा है, अभी भी 50 मीटर बच जा रहा है। तो इधर 50 प्लस में कर दो और बराबर में कितना कर दो 250। दूसरा वे बता दें, दूसरा तरीका क्या है कि इसको सबको जोड़ दो, ठीक है, इसको भी जोड़ दो और बराबर में 250 कर दो, ठीक है। यहाँ तो आप लोग को दिया हुआ है 40 40 जोड़ दो, फिर x जोड़ दोगे तो 3x सही भी करेगा, है ना। और यहाँ पे 50 जोड़ दो, ठीक है, तो उस वही के है और ये बराबर में कितना है 250, तो 250 उसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे समझ सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों 10वां, 10वां का बोला जा रहा है कि निम्न समीकरण को कथन रूप में लिखिए। तो देखो इसको आप जैसे चाहो प्यारे बच्चों वैसे लिख सकते हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप यही विल्ला लिख सकते हो। इसका आंसर तो दिया हुआ भी नहीं होगा और इसका मतलब कि अपने तरीका से लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए x माइनस 5 बराबर 7 है, तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे हम अगर आसान वे में लिखना चाहें तो यहाँ पे ये लिखेंगे कि x में
5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। इसको क्या करो, समीकरण में व्यक्त कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पर बच्चों x माइनस 5 बराबर जो 7 है, इसके लिए क्या हम लिखेंगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि समीकरण, इसके लिए लिखेंगे क्या, समीकरण इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि x में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है प्यारे बच्चों। ये इस तरह से हम लोग समीकरण लिख लिया। ठीक है, आगे क्या है प्यारे बच्चों आप लोग का, दूसरा में आप लोग का है x प्लस 2 बराबर 3। तो ये तो आप लोग बना लोगे, x में 2 जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है, लिख लोगे ना, हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, लिख लेना। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से हम लोग अगर तीसरा वाला लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, x का दोगुना, x के दोगुना बराबर, मतलब कि x का दोगुना करने पर हमें 4 प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लेना। ठीक है, समीकरण। और यहाँ पे प्यारे बच्चों लिख लेना x का मतलब कि 3, मतलब x का तिहाई लिख सकते हो, या x का 3 भाग करने पर 5 प्राप्त होता है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, या x का एक तिहाई करने पर, x का तिहाई करने पर कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। ठीक है ना, इस तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ पे 5वां में क्या लिखोगे, x में 1 घटाकर मतलब कि 8 से भागा देने पर 5 प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे है बस प्यारे बच्चों उसी तरह से हम लोग को कर देना है। ठीक है, तो ये सब सिंपल प्रश्न था। आई होप आप लोगों को प्यारे बच्चों पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फिर नए वीडियो में मिलेंगे आप लोग के लिए। तो जब तक प्यारे बच्चों आप लोग विदा और फिर लेते हैं, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, और पीछे का वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो आसानी के साथ। ठीक है, दोस्तों के पास शेयर जरूर से कर देना प्यारे बच्चों। थैंक यू, लव यू।